स्टेशन के बाहर तो निकले, स्टेशन में कोई डर नहीं। अब छोटे की तो आदत है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कुछ भी क्रमशः क्रमशः चले जा रहे हैं। अब हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, होता क्या है मौसम की, वहां पे मैं बहुत तरीके से बिल्कुल लेट जाता हूँ स्टेशन की, प्रभु मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे को उस टाइम वाकई में बहुत डर लगता था। मैं पैर पड़ के बोला, तुम्हारी के सहारे जा रहा हूँ ना, कुछ होना नहीं चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। और एक माइंड में चलता ही रहता है ना कुछ अगर जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचो तो वो ज्यादा दिमाग में चलती है। ठीक है, तो हम लोग नहीं, मैं गया। अब एक चढ़ाई पड़ती है, उसके बाद एक मेन रोड पड़ती है हमारे ना, तो मेन रोड में मैं चल ही रहा था, तो इमेजिन में आ रहा था कि यार यार ये व्यक्ति वो व्यक्ति ऐसा वैसा। जैसे ही वो पट्टी क्रॉस करने, हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में हमारी पब्लिक का। तो आज फिर से एक बार पवन भाई एक स्पाइसी सी स्टोरी लेके आए हैं। तो आज पवन भाई आप क्या सुनाने वाले हैं? आज मौसम सुनाने वाला हूँ जो मेरी लाइफ में जो बीता हुआ है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आज। तो आज जब मैं हाँ, पवन भाई ने एक बार बताया तो था कि ये स्टोरी बहुत स्पाइसी है, मेरे को बताया। जब ने मैं ऑफ कैमरा सुना था ये स्टोरी, तो मैं भी दंग रह गया। तो आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो पवन भाई शुरू करें? बिल्कुल मौसम भाई, तो जय कैसे जय हैं आप? श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान। तो आज से अपन समझे तो 14 साल का था मैं उस टाइम पे। आज से कम 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे मैं 14 साल की एज में था। उस टाइम में मेरा बहुत इंटरेस्ट था डांस में। ठीक है, उस टाइम क्या होता था मेरे साथ कि समझना मौसम की, जब लाइट गोल होती है ना, लाइट गोल होने में मेरे को इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि मैं उस गहराई को मैं बता नहीं सकता। क्या पवन भाई आपको वाकई में इतना डर लगता था? हाँ डर, अब क्या पता यार, बचपन में था, मेरे को इतना वो नहीं है कि यार लगता ही था, मगर मेरे को जो होश है उसमें बहुत, मेरे को बहुत डर लगता था। तो पापा जी मेरे बहुत मानते हैं हनुमान जी को, बहुत ज्यादा। तो वो हमेशा, उनका पर डे का नियम था, हनुमान मंदिर जाते थे, डेली पूजा करते थे, तो मेरे को भी लिए जाते थे। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन उनके साथ जुड़ता गया। मेरा ऐसा कनेक्शन जुड़ा कि मैं कभी उनको प्रभु माने नहीं कि वो प्रभु हैं, बजरंगबली हैं, उनसे किस तरीके से बात की जाती मतलब है। आपने उनको अपना समझ लीजिए मित्र माना है। हाँ, मित्र मान लिया था। मतलब उनसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किससे मेरी बातचीत हो रही है, किससे नहीं हो रही, पूरी मतलब बातचीत होती थी उनसे बराबर। उनको मैंने सब कुछ मान लिया था। फिर मेरा डांस में इंटरेस्ट था बहुत, तो हम सीखते थे एक जगह डांस। मेरा बहुत इंटरेस्ट था अंदर से। मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो हमारे बीच एक गुरु थे, है ना, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो उनकी क्लास लगती थी, ज्वाइन करता था मैं। उस टाइम मेरी अराउंड एज 14 साल की थी, ज़्यादा से ज़्यादा। उस टाइम सीखता रहा, और सीखने के साथ एक अच्छा मेरे को ऑफर मिला, मौका मिला कि एक जगह जबलपुर में ऑडिशन होना है, तो जाना है। हाँ। फिर वहां मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा था। घर से मेरे को टोटल मना कर दिया गया कि भैया दूर है, उस टाइम छोटे थे तो घर से अकेले निकलने को नहीं मिलता था। तो सर ने बोला कि भाई मैं बात कर लूंगा ऐसा वैसा करके। तो मैंने कहा बढ़िया है, अगर आप इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो फिर उन्होंने जैसे भी बातचीत की हो, तो घर के मान गए। और मेरा ज्यादा मन इसलिए था कि एक लड़की के ऊपर मेरा क्रश था, है ना, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, बता दीजिए कौन थी वो नहीं लड़की। नहीं नहीं, नाम नहीं ले सकता, दिक्कत चलिए हो ठीक है, जाएगी। आगे यहीं की कंटिन्यू आस पास की। कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर बढ़िया हम लोग यहाँ से मॉर्निंग में 6 बजे के समथिंग निकले। वहाँ गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। मगर रहता है ना कि कहीं एकदम से बाहर जाऊं, मैं उस टाइम जबलपुर फर्स्ट बार गया था। ठीक है, मैंने घूमा, सुना, एक से एक चीजें देखी, मेरा इंटरेस्ट मगर कहीं और था। ठीक है, वहाँ गया तो जिस चीज के लिए गए थे वो चीज हुई नहीं। ऑडिशन देने गए थे तो क्या था कि 3 दिन बाद था और वहाँ रुकना था। फिर हमने फोन करके बताया तो घर वाले कहते हैं फालतू झंझट में नहीं पड़ना, तुम घर आ जाओ। तो वहाँ उस लड़की का सिलेक्शन हो गया, हमारा भी हो ही गया था, मगर हमको करना नहीं था। हम लोग आ गए, एक मेरा मित्र भी गया था, यहीं का है। ठीक है, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, आस पास के हैं वो।
ठीक है, उनके लड़की के पापा, मतलब उस लड़की के नाम अपने प्रिया रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो प्रिया के पापा जी। सही पे तो नहीं था प्रिया नाम? नहीं नहीं, प्रिया नाम नहीं था, तो क्लियर ही नहीं बोल सकता था मैं, अगर प्रिया नाम होता तो। उसके पापा जी थे, तो पापा जी के साथ गई थी वो बहुत थोड़ा फ्रेंकली थी अपने साथ, बड़ी हंसी मजाक चलती थी। फिर हम लोग साथ में आए रात के 2-2:30 बजे, हम लोग खेलते कूदते आए बढ़िया ट्रेन में, लूडो वूडो या कुछ भी हाँ कायदा आए। मतलब हाँ उस टाइम मेरे को ना टाइम का पता ना किसी चीज का, जैसे ही गाड़ी स्टेशन सिहोरा में रुकने को करी, मेरे को आभास हो गया भैया सिहोरा आ गया। अब सिहोरा तो आ गया, अब शक्ति वो लड़की के पापा अपनी बिटिया को लेके चले गए। चलिए। अब जो हमारा फ्रेंड था उसके पापा उसको लेने आया, मेरे घर से मेरे को कोई लेने नहीं आया, और मेरा उस टाइम मोबाइल से ऑफ हो गया था, किसी को पता नहीं मैं कितने टाइम आने वाला हूँ। अब मेरे फ्रेंड के पापा कहते हैं कि बेटा चलूँ मैं छोड़ने, तो मैंने कहा नहीं अंकल जी मैं चला आऊंगा। एक बार की बात दोबारा पूछे ही नहीं यार, मेरे को लगा कि फोर्स करेंगे, नहीं बेटा चलो मैं छोड़े देता। आपने मना क्यों कर दिया? अरे मेरे को लगा कि भाई मैं अंदर से वो महसूस नहीं कराने वाला था ना कि मेरे को बहुत डर लगता है, हाँ। भले छोटा हूँ और मैं थोड़ा सा कर लिया कि नहीं चला जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, और पार्टी ने क्या किया कि दोबारा मैं पूछ ही नहीं किया कि भाई अब अपने बेटे को लिया यार निकल गया। ठीक है, तो मैं कहा चले यार ठीक है अंकल जी बहुत गलत किए। हम स्टेशन के बाहर तो निकले, स्टेशन में कोई डर नहीं। अब छोटे की तो आदत है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कुछ भी क्रमशः क्रमशः चले जा रहे हैं। अब हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, होता क्या है मौसम की, वहां पे मैं बहुत तरीके से बिल्कुल लेट जाता हूँ स्टेशन की, प्रभु मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को उस टाइम वाकई में बहुत डर लगता था। और मैं पैर पड़ के बोला तुम्हारी के सहारे जा रहा हूँ ना, कुछ होना नहीं चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। और एक माइंड में चलता ही रहता है ना कुछ अगर जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचो तो वो ज्यादा दिमाग में चलती है। ठीक है, तो हम लोग नहीं, मैं गया। अब एक चढ़ाई पड़ती है, उसके बाद एक मेन रोड पड़ती है हमारे ना, तो मेन रोड में मैं चल ही रहा था, तो इमेजिन में आ रहा था कि यार यार ये व्यक्ति वो व्यक्ति ऐसा वैसा। जैसे ही वो पट्टी क्रॉस करने को किया हूँ, वहां एक गौ माता मिल गई, और मेरे घर तक कदम कदम, ऐसा नहीं है कि गौ माता आगे चल रही या मैं आगे चल रहा हूँ, बराबर मेरे कदम से कदम मिला के मेरे साथ चली, मैं बिल्कुल नोटिस नहीं किया। मैं क्या कह देते तिनका को सहारा, कुछ है ना ये ऐसा कुछ डूबते को तिनके का सहारा। तिनके का सहारा, तो मेरे को एक गौ माता का सहारा मिला, बिल्कुल नोटिस नहीं किया। मैं उनको उनके साथ चला गया, और मेरा मकान पहले कच्चा था, इतना वो नहीं था, मतलब खपड़े वाला मकान था। तो अब भाई रात के 2-2:30 बजे हैं, तो हमको लगी थी बाथरूम लगी थी, हम बढ़िया वहीं पेशाब होने में लग गए, और हम ऐसा पलट के देखे तो ना गौ माता दिखी ना कोई। मैं हैरान और चौंक गया एकदम से, मेरे को डर भी लगे, मैं खटाक से गेट खटखटाया और अंदर हो गया, सो गया। तो मैं सुबह बहुत नोटिस किया यार कि ऐसा हो कैसे सकता है। मेरे साथ साथ 7 तक तो आई, और 2 मिनट के बाद अचानक पता पता नहीं। तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है मेरे प्रभु का। अच्छा पवन भाई, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो प्रभु थे? यार मौसम मेरे साथ इतने मूवमेंट गुजरे हुए हैं कि रात दिन कम पड़े आएगी मैं अगर बताने में आऊंगा अपने प्रभु की महिमा। मेरे साथ एक दो ऐसे नहीं बीते, हजारों ऐसे मूवमेंट बीते हैं कि कोई यकीन करने में तैयार नहीं, जो मांगा हो वो मेरे को हंस के दिए। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कुछ भी मैंने उनसे मांगा है रो धो के, तो एक्चुअली में उस टाइम मेरे को वो चीज नहीं मिली, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ाया चिल्लाया, उनके ऊपर बहुत क्रोध भी हो जाता था कि प्रभु जो मांगता हूँ आप देते नहीं हो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें होती थी। पर मेरे को बाद में रिजल्ट मिलता था, जैसे आज मांगा ना और आज नहीं दी, तो 1 महीने के बाद मिलता था कि कुछ उससे बहुत बेस्ट मिल जाता था मेरे को। फिर मेरे को ये समझ में आता था कि प्रभु मेरे को जब जब देते हैं ना कुछ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैं अगर रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं बताने में आ जाऊँ तो मैं उनकी महिमा बता नहीं सकता, इतनी उनकी कृपा है मेरे ऊपर। अब अगर ज्यादा ऐसा हो तो एक चीज बताता हूँ, मेरे कई गुरुदेव ने हाथ देखा हुआ है, एक से एक विद्यमान लोगों ने, तो उन्होंने हमेशा ये चीज बोला कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसी कृपा है बजरंगबली की
कि तुम कहीं भी तुम बीमार हो जाओ या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, वो तुमको गोदी में उठा लेते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, मेरे साथ कम से कम नहीं हुए एक्सीडेंट मेरे लाइफ में तो 7-8 एक्सीडेंट हो चुके हैं। 7-8 एक्सीडेंट में छोटा-मोटा खरोंच आया है बस। एक अभी रिसेंटली बताऊँ, मैं हीरो बाइक पॉइंट में काम करता हूँ, वहाँ का मैं सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, ठीक है, हीरो की एजेंसी है। वहाँ क्या हुआ कि गाड़ी जाना थी नई उठ के, 2-3 गाड़ी आना थी। उस टाइम पास वाला पेट्रोल पंप बंद था। तो हमें थोड़ा आगे जाना था, आगे वाले पेट्रोल पंप पे। अब गाड़ी तो ढकेल के लेके जाएंगे नहीं, या किसी से बोलेंगे जा भाई पेट्रोल लेके आ। तो मैं पिक्की रहती है, पिक्की और एक साथ में एक लड़के को लिया कि भाई चलते हैं अपन पेट्रोल लेके आते हैं। कोई रिसेंटली 2 हफ्ते की पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग लेके गए पिक्की, हम लोग गए तो वो लड़का कहता है गाड़ी आज मैं ही चलाऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को, मैं सीख लिया हूँ ऐसा वैसा। कहा चल भाई इतनी जिद का था, तेरे को दे देता हूँ। गाड़ी यहाँ से ऐसा लेके गया सीधी सीधी, और जो दाएं तरफ का मोड़ रहता है उस साइड डिवाइडर बना है, और हमारे इधर डिवाइडर जो बना है तो बहुत पतली पतली रोड है सिहोड़ा में। ठीक है, उस साइड से हम लोग जा ही रहे थे कि एक ऑटो वाला था, मतलब ऑटो ऐसी थी, डिवाइडर ही बगल में था, उस साइड जगह ही नहीं थी, यानी कि वो ओवरटेक कर ले, ओवरटेक करने की थी नहीं, वो ओवरटेक में घुसोड़ दिया गाड़ी। तो वो जाके डिवाइडर में भिड़ी गाड़ी, पूरी ऐसी पलट गई ऑटोमेटिक, और मैं हवा में उछक गया। मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा, वीडियो में दिखा दूंगा कहाँ पास, और ऐसा खम्मा लगा था, खम्मा के बगल से आके मैं गिरा था, और लड़के का पाँव फट गया था पूरा, मेरे को एक खरोंच नहीं आई थी। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे हादसे गुजरे, जैसे आपको प्रभु ने कैच कर लिया उसी टाइप से, है ना? उसी टाइप से, और मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, है ना। और उनकी महिमा क्या बताऊं, बागेश्वर वाले महाराज जी आप सुने होंगे, उनको तो अरे कौन नहीं जानता, पूरा देश विदेश जानता है ना। उनसे मिलने की मेरी बहुत अंदर से ललक थी। और उनसे मिलना एक सपना है आदमी का, जो मिल चुका है उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो नहीं मिला उनके लिए बहुत सपना ही है एक प्रकार से उनसे मिलना। आप सोच सकते हैं कि मैं उनसे मिला बैठा हूँ, मैंने उनसे गुरु दक्षिणा ली बैठी है। एक दिन क्या हुआ कि हमारे पनागर में बीच में महाराज जी का आगमन हुआ था, उनकी 7 दिन की कथा चली थी। अब मेरे को लगा कि इनसे मुझे मिलना ही है, प्रभु से गिड़गिड़ाया, मैं नहीं जानता, आपको इनसे मेरे को मिलवाना ही पड़ेगा, आप कैसे मिलवाते हैं, आपकी स्वेच्छा। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या सोच लिए, विचार लिए प्रभु ने। हमारे एक जीजा जी हैं, वो थे वहाँ के, वो हैं क्या देते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, एंकरिंग करते हैं वो। तो उनके थ्रू गुरु जी से अच्छी मुलाकात ऐसे हुई, उनके चरण स्पर्श किया, उनका तेज मैं क्या बताऊं कि उनके जैसे तेज मैं देखा ही नहीं, कि वो जो नॉर्मल वीडियो में लगते हैं ना, उनसे लाख गुना बेटर, मतलब ओरिजिनल में, मतलब भगवान का स्वरूप ही समझ लो, इतना तेज चमकता है उनके चेहरा। सिद्ध पुरुष कहलाए ना वो, सिद्ध पुरुष है ना। तो उनके चरण छूने का मेरे को मौका मिला, बढ़िया, उनसे गुरु दीक्षा मुझे प्राप्त हुई, है ना। तो मतलब अगर हनुमान जी अगर उनसे मिलवा सकते हैं इतना मेरे बोलने के थ्रू, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी उनसे मेरी मुलाकात हो पाएगी। ये थी मेरी स्टोरी, और कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, कैसी लगी स्टोरी पवन भाई की? तो जैसा कि पवन भाई ने बताया कि प्रभु की कितनी बड़ी उनके ऊपर आशीर्वाद है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। तो वीडियो को पूरा देखें, करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।